अस्सलाम वालेकुम। तो ये है बकरी का सर, या जिसको हम सिरी कहते हैं, गोट हेड। इसको साफ़ करने का आपको मैं कंप्लीट तरीका बताऊंगी। ये ज़ुबान की बोटियां हैं और इनको कैसे साफ़ किया जाता है। अक्सर लोग इनको ऐसे ही पका लेते हैं, लेकिन नहीं, इनको ऐसे नहीं पकाया जाता। इनकी वजह से सारे सालन में से स्मेल आती है। तो इसको साफ़ करने का मैं तरीका आपको बताऊंगी। गर्म पानी लें, गर्म पानी में बॉयल एक दिला लेना, उसमें ये डाल दें। और डालने के बाद 2-3 सेकंड के बाद इसको जो है ना आप छलनी में उतार लें। उतार के और इसको छलनी में उतारें। इसका सारा पानी जब नितर जाए तो फिर इसको जो है ना वो छुरी की नोक से इसके वो जो ज़ुबान वाली बोटियाँ वो सारी जो है वो छुरी की नोक से साफ़ कर लें अच्छी तरह। और साफ़ करें। और इनको जो है ना ये देखें, हाँ, आपने इस तरह से साफ़ करना है। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने अपने जो है ना वो चैनल पे लगा दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसको आपने छुरी की मदद से छील कर ये इसका ऊपर वाला जो छिलका है वो उतार लेना है। याद रखें कि छुरी थोड़ी सी तेज़ लें ताकि ये छिलका उतारना आसान हो। वैसे भी ये जैसे जब आप गर्म पानी में डालेंगे, डालते साथ ही इसको निकाल के जब इसकी स्टीम, इसकी भाप जो है वो ख़त्म हो जाए तो इसको जो है ना वो आप छुरी की नोक से उतार दें, तो ये बहुत इजीली उतर जाएगा। और ये देखें, ये छुरी की नोक की मदद से आपने ये छुरी से इसको छील छील के ना खुरच खुरच के आपने इसको उतारना है। और ये उतारना बहुत आसान है और इस पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। लेकिन हाँ, इसको साफ़ करना जो है वो ज़रूरी होता है ताकि ये अच्छे से पका सके। और ये देखिए, ये इसका जो छिलका है वो नीचे उतर रहा है। मैं एंड में आपको इसका जो छिलका है वो भी दिखाऊंगी, जो उतरा है, जो हमने इसके ऊपर से उतारे हैं सारा, और वो साफ़ की हैं ये बोटियाँ। और एक बात का ध्यान रखें कि जब ये आप बोटियाँ साफ़ कर लें, साफ़ करने के बाद इनको मज़ीद अगर छोटे पीसेस पे आप करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आप इसको जो है ना वो छीलने के बाद छोटे पीसेस में कर लें। अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा गंदी थी, जिनको मैंने साफ़ किया वो देखें, पहले वाली भी देखें जो है, और बाद वाली जो साफ़ हुई हैं वो भी देखें। इन दोनों में कितना डिफरेंस है। और देखें कितने ज़्यादा इनके ऊपर से वो ये गंदगी वगैरह उतरी है। और इस तरह इसको हमने सारे को साफ़ कर लेना है। इस गोश्त को साफ़ करके जो बाकी गोश्त है उसको साफ़ करना मुश्किल नहीं है, वो आपको वैसे ही वॉश कर लेना है। जो मेन था, ये वाली जो बोटियाँ थी, ज़ुबान की बोटियाँ या थोड़ी बहुत बीच में होती हैं, वो ज़रा ख़राब होती है। जैसे कान की बोटी होगी, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत होता है, तो वो उसको भी पानी से, गर्म पानी से अच्छी तरह वॉश करके उसके अंदर भी छुरी की नोक से उसको भी साफ़ कर लेना चाहिए। और बाकी जो है ना इनको साफ़ करने के बाद जो इसको हल्के पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश करके आप जो है इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ कर लें, नहीं तो पका लें, कोई मसला नहीं। ये देखिए, इसके ऊपर से कितना ज़्यादा ये उतर रहा है। इसके ऊपर की तह हमने इस तरह रगड़ रगड़ के उतारनी है ताकि जब वो गोश्त साफ़ सुथरा हो जाए। एक एक बोटी को बहुत अच्छे से साफ़ करें ताकि खाने वाला इजीली खा सके, उसको स्मेल भी ना आए। इसको गर्म पानी से अगर वॉश कर लेंगे ना तो गोश्त की स्मेल, जो फ्रेश गोश्त होता है उसकी स्मेल आती है, तो ये इसकी स्मेल नहीं आएगी। सिर्फ गर्म पानी से वॉश करने की वजह से जो है ना इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ताज़ा गोश्त अगर हम लेके आते हैं तो उसकी वो स्मेल आ रही होती है। अगर हमने उसको गर्म पानी से वॉश कर लिया तो उसकी स्मेल नहीं होगी। और ये देखिए, आफ्टर वॉश देखेंगे कितना ज़्यादा गंद इसका उतरा है। और ये देखिए, इस बोटी को देखें, इसको भी हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।